वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। दिखाई दे रहा हूं मैं सभी को? आवाज सुनाई दे रही है मेरी? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? यस और नो? जल्दी से बताएं। तो आज भाई हमारे इस नए बैच की नई शुरुआत है। डे 1 है आज। ठीक है, हमारा जो मेंस का डीआई मेंस का जो 30 आवर्स या 30 क्लासेस का जो पूरा शेड्यूल है उसका आज डे 1 है। और आज हम इसमें करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं फनल डीआई, फनल बेस्ड डीआई, और दूसरा बबल बेस्ड डीआई। ठीक है, फनल बेस्ड डीआई जो है 2019 में एसबीआई पीओ मेंस के एग्जाम में पूछा गया था, और बबल बेस्ड डीआई भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं भाई, बिल्कुल राइट टाइम पर। शार्प 1 बजे क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारी, है ना। और हम जो है यहां पर शुरू करने वाले हैं अपना सेशन। और ये जो आज का हमारा पहला सेशन है उसमें हम फनल डीआई और बबल बेस्ड डीआई जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली ये 30 क्लासेस चलेंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये क्लासेस 1 से 1.5 घंटे तक के जो है सेशन रहा करेगा, है ना। क्योंकि लगभग हम 2 से 3 सेट रेगुलर बेसिस पर किया करेंगे, तो उसमें 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। ठीक है, तो शार्प 1 बजे सभी लोग जुड़ जाएंगे, है ना। बिल्कुल ठीक 1 बजे सभी लोग जुड़ जाएंगे, और 2 से 2:30 बजे तक जो है ये हमारी क्लासेस रेगुलर चला करेंगे। इसके अलावा इस कंप्लीट पैकेज में जिन लोगों ने कंप्लीट कॉम्बो पैकेज अवेल किया है उन लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर ई बुक भी पूरी मिली होगी प्रैक्टिस के लिए। ई बुक आप सभी ने ओपन करके देखी होगी। और जो हमारा मेंस का पीडीएफ कोर्स है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, चारों के चारों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट पीडीएफ कोर्स, वो भी आज ही से स्टार्ट होने वाला है। क्विज फॉर्मेट में होगा। ठीक है, जो पीडीएफ कोर्स होगा वो क्विज फॉर्मेट में होगा। और दूसरी चीज, उसको आप जब कोर्स एंड हो जाएगा तो सारे पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर पाओगे, लेकिन अभी पीडीएफ उसके डाउनलोड नहीं कर सकते, बिकॉज पीडीएफ डाउनलोड करते ही लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम पर उसको बेचना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए वो क्विज फॉर्मेट में जैसे आप मॉक देते हो रेगुलर बेसिस पर, आप प्रैक्टिस उस पर मॉक की तरह करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चंस भी आएंगे जब आप सॉल्व करोगे, तो उसके बाद सॉल्यूशंस भी आएंगे। सारी चीजें एज इट इज आप ओपन करके देख सकते हैं, चाहे वेबसाइट पर या फिर ऐप पर। ठीक है, लेकिन डाउनलोड आप तब कर पाएंगे जब ये कोर्स एंड हो जाएगा, तब आप जो है पीडीएफ कोर्स के पीडीएफ सारे के सारे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ओके। थोड़ा सा इसमें, हाँ, सेटिंग्स में एक बार चेक कर लेता हूं। ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो यहां पर हम शुरू करते हैं अपना सेशन। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका, हाँ जी, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका फनल डीआई पर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन देखिए बिना देरी किए हुए, क्योंकि देरी करने का बिल्कुल हमारे पास समय नहीं है, गुंजाइश नहीं है, स्कोप नहीं है ना। क्योंकि मेंस की डीआई है तो पढ़ना भी काफी कुछ है। और अगर किसी को टेक्निकली कोई डाउट आता है कि ई बुक नहीं मिल रहा है या ये नहीं मिल रहा, तो आप सपोर्ट टीम को एक बार कॉल कर लीजिए। सपोर्ट टीम का नंबर आपके पास है, ऐप में भी है, वेबसाइट में भी है, ईमेल आईडी भी है, मेल भी कर सकते हो आप, और कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, अपनी अपनी जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं वो, हाँ बिल्कुल, इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको। ठीक है, रिकॉर्डिंग सेम डे अपलोड कर दिया जाया करेगा, है ना। जो भी क्लास हुआ करेगी सेम डे रिकॉर्डिंग भी उसका अपलोड कर दिया जाया करेगा। जो भी आपकी टेक्निकल समस्याएं हैं वो टेक टीम को आप एक बार कॉल करके बताएंगे तो रिजॉल्व हो जाएंगी। यहां पर केवल हम पढ़ाई करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। ठीक, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, जरा समझेंगे क्वेश्चन क्या दिया गया, पढ़ेंगे। और ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा आपका। ठीक है, पहले आप इंग्लिश में इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं हिंदी में भी आपको दिखा दूंगा इसको।
सभी लोग पढ़ें पहले जरा क्वेश्चन को अपने आप। हाँ जी, Gautami says, sir, this year I'll definitely crack SBI PO. Please guide me how to increase my speed and selection of questions in the exam. See, in pre-exam, there is no question of selection. You have to attempt all the questions, almost all the questions. उसमें से आप you can skip 2 or 3 questions at max, right? So question selection does not matter in pre-exam. It matters a lot in mains exam. ठीक है? So mains exam as मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आपको खुद भी सीख जाओगे कि मेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करें, क्या करें, ठीक है? सो ग्रेजुअली विल सी। सो जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? डेटा इज अबाउट टोटल व्यूज ऑन एन ई कॉमर्स वेबसाइट ऑन 2 डिफरेंट मंथ्स, जैन एंड फेब। ठीक है? सो दिस इज द डेटा अबाउट 2 डिफरेंट मंथ्स, जैन एंड फेब. Out of the total views, some register on the website, and out of the total registers, some clicked on items available on the website. ठीक है? Out of the total viewers who clicked on items, some added the items in their carts, and out of the total viewers who added items in the cart, some purchased the item, and out of the total viewers who purchased the item, some canceled the items. तो ये इस तरीके की शेप लेगा। इस तरीके की शेप का मतलब है कि कुछ लोगों ने वेबसाइट को व्यू किया, है ना? आप किसी वेबसाइट को व्यू करते हो, लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने फ्लिपकार्ट को व्यू किया। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट आपने ओपन तो की, लेकिन बहुत से लोग उसमें रजिस्टर करते हैं, बहुत से रजिस्टर नहीं करते, है ना? तो उसमें से कितने लोगों ने रजिस्टर किया? 11,200 लोगों ने, राइट? अब उसमें से 11,200 ने रजिस्टर तो कर लिया, लेकिन आप किसी आइटम पर क्लिक करेंगे या नहीं वो आपकी मर्जी है। भाई रजिस्टर कर लिया, उसके मतलब जरूरी थोड़ी कि आप क्लिक भी करोगे। उसमें से कुछ ही लोग क्लिक करेंगे, तो देखो इसकी विड्थ और कम हो गई। तो जो क्लिक कर रहे हैं वो ये हैं, जैन में इतने और फेब में इतने, टोटल जैन प्लस फेब रजिस्टर्ड इतने, राइट? नाउ अब क्लिक करने के बाद कुछ लोगों ने वो आइटम कार्ट में ऐड किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, राइट? सर लैपटॉप में नहीं चल रही क्लास है, ऐसा नहीं है विशाल, मेरे सामने लैपटॉप में ही चल रही। मैंने भी जैसे आप लॉगिन करते हो वैसे ही लॉगिन कर रखा है लैपटॉप में, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बढ़िया तरीके से, एकदम लल्लन टॉप तरीके से चल रही है क्लास, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अगला फिर जिन्होंने क्लिक करेंगे उनमें से कुछ लोग ही उस आइटम को कार्ट में ऐड करेंगे, जिनको पसंद नहीं आएगा वो तो कार्ट में ऐड नहीं करेंगे। अब जो लोग कार्ट में ऐड करेंगे उनमें से कुछ लोगों ने परचेज किया, एंड दिस इज जैन प्लस फेब टोटल, है ना? अब कुछ लोगों ने परचेज नहीं किया। कितने लोगों ने परचेज नहीं किया? एक्स लोगों ने परचेज नहीं किया। यहां पर बोला डिड नॉट परचेज, डिड नॉट परचेज वाले कितने हैं? एक्स, राइट? अब आप देखिए, अब जितने लोगों ने परचेज किया उनमें से कुछ लोगों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और जिन्होंने कैंसिल कर दिया वो हम निकाल देंगे इसमें से, तो फाइनली डिलीवर्ड आ जाएगा। क्या आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हो? दिए गए डेटा से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। दिस क्वेश्चन इज आल्सो गिवन इन हिंदी। जिन लोगों को हिंदी में समझ आ रहा है वो हिंदी में पढ़ लें, वैसे मैंने हिंदी में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, राइट? सो जस्ट लुक एट दिस। हिंदी में भी आपको दिया गया है और ये पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा, तो यू कैन लेटर रीड इट प्रॉपरली। तो हिंदी में भी दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स? सी, आउट ऑफ द टोटल पर्संस हु एडेड द आइटम्स इन कार्ट, सम परचेज एंड सम डिड नॉट परचेज। तो जिन्होंने परचेज किया, जिन्होंने परचेज नहीं किया, उनका सम टोटल आइटम्स के बराबर होना चाहिए जो कार्ट में ऐड किए गए, है ना? तो आई कैन से कि इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है? हम कह सकते हैं x प्लस एक्स 2x एंड 400 प्लस 200 600. So I can say 2x plus 600 must be equal to what? Must be equal to
1400 प्लस एक्स, राइट, 1400 प्लस एक्स, इतना काम तो आप सोच कर सकते हो यहां पर, है ना। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस कि आपने जिन्होंने आइटम ऐड किया उनमें दो ही तरह के लोग होंगे, जिन्होंने परचेज किया और जिन्होंने परचेज नहीं किया। तो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली टू टाइप्स ऑफ पीपल, सो आई कैन से द सम ऑफ दीज टू मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू। So we can calculate the value of x. So value of x will be 1400 minus 600, that means 800. x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 800, right? Value of x is 800. Now my task becomes easy. अब मेरा काम आसान। हम फालतू में डरते हैं, फनल बेस्ड डीआई में कुछ भी नहीं होता, बहुत आसान होता है। आपको डर लगता है जबरदस्ती का, है ना। 2019 का भी आप एसबीआई पीओ मेंस का पेपर देखो, उसमें फनल डीआई आया था, बहुत आसान, बिल्कुल इजी, इससे भी आसान था वो तो, है ना। तो ऐसे बस घबराने की जरूरत नहीं। एक्स की वैल्यू 800 है, तो 8 इंटू 800 मीन 6400। ये केवल डराने के लिए एग्जामिनर इस फॉर्म में डेटा को दे देता है कि लोग कहें कि अरे ये क्या है, ये तो कभी देखा ही नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। और फिर छोड़ने के बाद फिर एग्जाम के बाद आकर कहते हैं कि सर पेपर बहुत टफ था, उसमें फनल डीआई पूछा गया था। ये किस बला का नाम है ना। अरे आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, एक बार पढ़ लोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इज 800, तो 9 इंटू 800 7200, राइट। एक्स इज 800, तो 6400 माइनस 2400 इज 4000। 800 into 6, 4800 plus 200, this is 5000. What about this? 800 plus 400 means 1200. 800 plus 200 means 1000. This is 1400. How many did not purchase? X means 800. And this is X minus 500. So 800 minus 500, this value is 300. Got it? So we got all the values. अब इसके बाद अगर हम बात करें, so the first question in this is, out of total viewers who added items to their cart in Jan, so we got the value of x is 800. Now we have to attempt this question. Out of the total viewers who added items to their cart in Jan only, 80% make purchase. So 80% लोगों ने आइटम परचेज किया जैन में, ठीक है। And then what percent of the total viewers who added items in their cart in Feb did not make purchase? बताइए जरा। अब ये आपको करना है भाई, मैंने x की वैल्यू निकाल दी, अब ये क्वेश्चन आपको करना है, यहां दिमाग आपको लगाना है। जस्ट अप्लाई योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर, जल्दी। जल्दी से ट्राई करें सभी लोग। Gautami, out of the total persons who added the items in cart, some purchased and some did not purchase. So total persons who added the item in cart must be equal to the persons who purchased plus who did not purchase. So I can say x plus 400 plus x plus 200 must be equal to 1400 plus x. So that's how we concluded. That's how we got the value of x. So यहाँ पर आंसर 56%, maximum people are saying 56%. Neeraj says 54%. चलिए, let's try to solve this. Out of the total viewers who added items in their cart in Jan, only 80% make purchase. Only 80% make purchase. How many did not purchase? I can say 800 because value of x is 800 total. So Jan and Feb, Jan और Feb में कितने लोगों ने परचेज किया? जितने लोगों ने कार्ट में ऐड किया, तो हमने बोला कि जैन में कितने लोगों ने कार्ट में ऐड किया। हाउ मेनी पीपल एडेड द आइटम इन देयर कार्ट? 800 प्लस 400 मींस 1200 पीपल एडेड द आइटम इन देयर कार्ट. सो हाउ मेनी परचेज्ड? 80% of this number. 80% of this number will be 120 into 8. That means 720. Sorry, 960.
960. How many purchased in Feb then? How many purchased in Feb? I can say that total number of people who purchased the item in Jan and Feb together is 1400. So this value is 1400 minus 960, which is what? 440, right? 440. So 440 purchased in Feb. So how many did not purchase in Feb? How many people added the item in their cart? We can say. But the question is asking it out of the total viewers who added the item in their cart in Feb did not make the purchase. So tell me how many people are there? 1000. 800 plus 200, 1000. So how many people added the item in their cart and did not purchase? So how many purchased the item in Feb? 440. So how many did not purchase out of the persons who added the item in their cart? 1000 minus 440. ये कर सकते हैं हम, right? So it is 560. So how many did not purchase? 560. And this value is what percent of? It is what percent of total viewers? What percent of total viewers who added the item in their cart? So how many added the item in their cart? 1000. So 560 1000 का कितना परसेंट है? आप 30 से 30 कैंसिल करेंगे, सिंपल आपका आंसर आएगा 56%. So the answer is option B. क्लियर है? ऑप्शन बी. ओहो आलू समोसा जी, आइए आइए, स्वागत है आपका. सो 56% इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट? जो भी लोग क्लास में आए वो शार्प 1 बजे क्लास में आ जाएं, बिकॉज लाइव क्लास में रिवाइंड का ऑप्शन नहीं होता. रिवाइंड का ऑप्शन रिकॉर्डेड क्लास में आपको मिलेगा, लेकिन लाइव क्लास में जब से आप जुड़ेंगे तभी से आपको क्लास दिखाई देगी, है ना? तो इसीलिए माई रिक्वेस्ट इज टू कम टू द क्लास शार्प एट 1 PM, राइट? मैं खुद 1 बजे आ जाऊंगा, है ना? ज्यादा से ज्यादा 1:01 या 2 मिनट हो सकता है अगर कोई टेक्निकल इश्यू आया, वरना तो मैं तो 10 मिनट पहले ही यहां पर आ जाता हूं. टाइम से पंक्चुअल रहो, है ना? और पंक्चुअल तरीके से काम करो, डिसिप्लिन थोड़ा सा मेंटेन करो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आलू समोसा भाई लेट हो गए हो आप, ध्यान रखना. x की वैल्यू केम आउट टू बी 800. x की वैल्यू कितनी आई? 800 आई. नाउ वी लुक एट दिस क्वेश्चन. फाइंड द टोटल व्यूअर्स हु डिड नॉट रजिस्टर इन बोथ द मंथ्स टुगेदर. वेरी इजी क्वेश्चन. जल्दी बताओ. x की वैल्यू आने के बाद तो ये सवाल काफी इजी हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी. कितने लोगों ने रजिस्टर नहीं किया बोथ द मंथ्स टुगेदर? टेल मी. हाँ जी, 2400. okay, so people are saying 2400. let's see. Total how many people viewed the website? 9x plus 8x means 17x. 17x means 17 into 800. That means 136. 13,600 viewed the website. And how many registered out of them? 11200. So how many did not register? टोटल में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा? दिस इज 004 एंड दिस इज 2. 2400 डिड नॉट रजिस्टर. ठीक है, 2400 डिड नॉट रजिस्टर. मूव टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 3. आउट ऑफ द टोटल व्यूअर्स हु परचेज द आइटम इन जैन 25% कैंसिल देयर आइटम. देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमिन्ड. एक्स की वैल्यू आ चुकी थी हमारे पास 800. इनमें से कौन सी वैल्यू हम डिटरमिन कर सकते हैं इफ दिस थिंग इज नोन टू यू. ये चीज आपको दी गई है, तो इससे आप क्या चीज इसमें से डिटरमिन कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें डिटरमिन कर सकते हैं, ये आपको बताना है. जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन और टेल मी द आंसर. आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए.
जस्ट ट्राई दिस। हाँ जी, ऑप्शन ए, चलिए, out of total viewers who purchased the item in Jan, how many purchased the item in Jan? We can say we do not know. We do not know. This value was 1200. This is 800 plus 200, 1000. 25% cancel their items. तो जैन में जितने लोगों ने खरीदा उसमें से 25% लोगों ने आइटम कैंसिल कर दिया। ठीक है, 25% लोगों ने आइटम कैंसिल कर दिया। तो कितने लोगों ने आइटम कैंसिल किया है, आप मुझे बताइए कितने लोगों ने आइटम कैंसिल किया है। हम बोलेंगे कि आइटम कैंसिल किया है 800 माइनस 500, दैट मीन्स 300। अब जैन में जितनों ने परचेज किया उसमें से 25% ने आइटम कैंसिल किया है। क्या हम ये निकाल सकते हैं कि जैन में कितने लोगों ने आइटम परचेज किया है? क्या हम ये निकाल सकते हैं कि जैन में कितने लोगों ने आइटम परचेज किया है? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। मैं ये कह सकता हूं कि जैन में अगर 100% लोगों ने आइटम परचेज किया है ना, तो या 4 लोगों ने आइटम परचेज किया, तो उनमें से कैंसिल कितने लोगों ने किया? हम ये कह सकते हैं कि 1 लोगों ने कैंसिल किया, हर 4 में से 1, बिकॉज 25% मीन्स 1/4, राइट। तो जितने लोगों ने जैन में परचेज किया उसमें से 4 में से 1 बंदे ने आइटम जो है कैंसिल किया। 4 में से 1 बंदे ने आइटम कैंसिल किया। ठीक है, 4 में से 1 बंदे ने आइटम कैंसिल किया। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता लगेगा कि जैन में कितनों ने परचेज किया और फेब में कितनों ने परचेज किया? टेल मी। कुछ लोग कह रहे हैं ऑल। जल्दी से बताओ, इसके बाद ये पता लग सकता है क्या? नहीं पता लग सकता यार, नहीं पता लग सकता। मैं ये कहता हूं कि भाई देखो, जैन में आउट ऑफ द टोटल व्यूअर्स हु परचेज द आइटम इन जैन, तो मुझे पता है कि टोटल लेट्स से जैन में और फेब ने कितने लोगों ने परचेज किया है। मैं ये मान लेता हूं कि जैन में परचेज किया y लोगों ने, ठीक है। तो फेब में कितने लोगों ने परचेज किया? 4y ले लो, है ना। तो फेब में कितना हो जाएगा? 1400 माइनस 4y, बिकॉज टोटल इज 1400। और इसमें से कैंसिल करने वाले कितने? कैंसिल करने वाले कितने? 25%, यानी 1/4, यानी कि y। तो यहां पर कैंसिल करने वाले कितने हो जाएंगे? 300 माइनस y, 300 माइनस y। इतने लोगों ने परचेज किया, these many people purchased and these many people cancelled। क्या इसके अलावा मुझे कुछ पता है? क्या इसके अलावा मेरे को कुछ पता है? क्या मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं किसी भी तरीके से? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि क्या मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं? क्या y की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं? बिकॉज आप इनको ऐड भी करोगे तो 1400 प्लस 300 कितना आ जाएगा? 1700। परचेज्ड प्लस कैंसिल्ड, परचेज्ड में से कैंसिल्ड, परचेज में 2 तरह की चीज होंगी, एक तो कैंसिल्ड और एक फाइनली डिलीवर्ड। ठीक है, तो फाइनली डिलीवर्ड आप y के टर्म्स में निकाल सकते हो परचेज में से कैंसिल माइनस करके। ठीक है, पर फिर भी आप y की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, राइट। y की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे किसी भी तरीके से यहां पर। तो अब मैं देखता हूं कि मैं y की वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूं। फाइनली डिलीवर्ड, तो इनमें से कौन सी वैल्यू डिटरमिन की जा सकती है? फाइनली डिलीवर्ड ऑर्डर्स इन फेब एज अ परसेंट। तो फाइनली डिलीवर्ड ऑर्डर कितने होंगे? परचेज्ड में से कैंसिल माइनस कर दो, तो फाइनली डिलीवर्ड आएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो दिस इज 1100।
और -4y प्लस y हो जाएगा तो +3y, सॉरी -3y। तो फाइनली डिलीवर्ड इज 1100 -3y एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल व्यूअर्स हु एडेड द आइटम्स इन देयर कार्ट इन फैब। तो कितने लोगों ने फैब में कार्ट में ऐड किया था? 1000 लोगों ने। तो ये वैल्यू 1000 का कितना परसेंट है वो मैं तब तक नहीं निकाल सकता जब तक कि मुझे y की वैल्यू ना पता हो। दैट मीन्स फर्स्ट वन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। सेकेंड इज डिफरेंस बिटवीन कैंसिल्ड ऑर्डर्स इन बोथ द मंथ्स। कैंसिल ऑर्डर का जो डिफरेंस है वो इन दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस करोगे तो 2y हो जाएगा, 2y -300 है ना, 2y -300, बट स्टिल दैट इज देयर इन टर्म्स ऑफ y ओनली। तो y के टर्म्स में है तो अगेन इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज वी आर अनेबल टू कैलकुलेट y। थर्ड वन, टोटल व्यूअर्स हु एडेड द आइटम्स इन देयर कार्ट इन फैब। कितने लोगों ने आइटम फैब में ऐड किया कार्ट में? 1000 एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल व्यूअर्स हु क्लिक्ड ऑन द आइटम इन फैब। कितने लोगों ने क्लिक किया? 6 into 800 मीन्स 4800 प्लस 200 5000। सो 1000 एज अ परसेंटेज ऑफ 5000, 1000 एज अ परसेंटेज ऑफ 5000 मीन्स 20%। थर्ड थिंग कैन बी कैलकुलेटेड, सो वी कैन कैलकुलेट ओनली 3। सो आंसर इज ऑप्शन सी, ओनली 3, राइट। फर्स्ट एंड सेकेंड कैन नॉट बी डिटरमिन, ठीक है। तो जिन लोगों ने शुरुआत में जल्दी में आंसर किया वो गलत हो गया, है ना। देखो मेंस का जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्टकट वगैरह से नहीं होता सॉल्व, ये प्रॉब्लम है ना। शॉर्टकट से नहीं होता, आपको उसमें थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ती है, उसके लिए पेशेंस चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस रख के आंसर दो, जितना मैं टाइम दे रहा हूं उसमें दिमाग लगाओ और फिर आंसर करो। ऐसा नहीं कि देखते ही सर ये लग रहा है तो ये लगा दिया, ये मेंस में नहीं चलेगा, प्री में कई बार चल जाता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आसित, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल व्यूअर्स who viewed on the website on both the months together and total viewers whose order is finally delivered? Tell me. 4y दिव्यांश ऐसे सोचे कि 25% means 1/4, so let me assume the total to be a multiple of 4 to avoid decimal, right? तो इसीलिए मैंने y की जगह 4y माना। क्योंकि जिस चीज का आपको 1/4 करना है तो उसको 4 का मल्टीपल मान लो तो बेस्ट रहता है फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल व्यूअर्स हु व्यूड ऑन द वेबसाइट ऑन बोथ द मंथ्स टुगेदर एंड टोटल व्यूअर्स फॉर whom this should be for whom order is finally delivered? Tell me. सो टोटल व्यूअर्स हु व्यूड ऑन वेबसाइट, कितने लोगों ने व्यू किया? 17x। 17x मींस x की वैल्यू 800 आ चुकी थी, ठीक है। 17x, तो कितने लोगों ने डिलीवर जो है किया व्यू किया? 17x, वी कैन से 17x। एंड टोटल व्यूअर्स फॉर हुम ऑर्डर इज फाइनली डिलीवर्ड, तो फाइनली डिलीवर कितने लोगों के लिए हुआ? जितने लोगों ने परचेज किया माइनस जितने लोगों ने कैंसिल किया। परचेज में से कैंसिल घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? फाइनली डिलीवर्ड। तो फाइनली डिलीवर्ड कितना आया? 1400 माइनस दिस वन कैंसिल्ड, x माइनस 500। सो इट इज 1400 प्लस 500 मीन्स व्हाट? 1900 माइनस x। इतने लोगों के लिए फाइनली डिलीवर हुआ और इतने लोगों ने परचेज किया था, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस इज 17x माइनस 1900, 1700 माइनस 17x माइनस 1900 माइनस x। सो 17x प्लस x मीन्स 18x
माइनस 1900। अब आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन वैल्यू निकाल के देखो कि वैल्यू किससे मैच कर रही है, राइट। एक्स की वैल्यू मैंने 800 रख दी, 18 इंटू 800 माइनस 1900। व्हाट इज 18 इंटू 800? 14400 माइनस 1900। कितना आएगा ये? कितना आएगा ये? 12,500। 12,500 किसकी वैल्यू आ रही है ये देखो, तो ये कितनी आएगी? 15 इंटू एक्स की वैल्यू 800 है प्लस 200, ये हो गया 12,000 प्लस 200, तो 12,200, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट देखा 16x, तो 16 का मल्टीपल तो वैसे भी नहीं है। 15x माइनस 500 देखा, तो 15 इंटू 800 माइनस 500, तो 12,000 माइनस 500 यानी 11,500 आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो ये आएगा, क्योंकि ये आएगा 15 इंटू 800 यानी 12,000 और प्लस 500, तो ये आ जाएगा 12,500, यानी ये इससे मैच कर रहा है। तो करेक्टली रिप्रेजेंट कौन कर रहा है इसको? ऑप्शन डी कर रहा है, राइट। डी इज मैचिंग विद इट, राइट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 आर बेस्ड ऑन दिस बबल ग्राफ, ठीक है, ये बबल वाले ग्राफ पर बेस्ड है। अब जरा समझिए इसको, क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको, ध्यान से पढ़ेंगे। ट्रस्टवेल एंड एडटेक कंपनी वांट्स टू रिक्रूट कैंडिडेट्स इन 6 डिपार्टमेंट्स। 6 डिपार्टमेंट्स में टेक ट्रस्टवेल जो है कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना चाहती है, एक कंपनी। डिपार्टमेंट कौन कौन से? कंटेंट, कस्टमर सपोर्ट, डिजाइन, एचआर, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन। देयर आर 6 डिपार्टमेंट्स, ओके। Now which are assigned different color bubble, that is red, blue, black, green, violet respectively, shown respectively। respectively मतलब किसी रैंडम ऑर्डर में नहीं है, मतलब कंटेंट का बबल कौन सा है? रेड, कस्टमर सपोर्ट का कौन सा है? ब्लू, एंड सो ऑन। द गिवन बबल चार्ट शोज द नंबर ऑफ इंटरव्यूज। द गिवन बबल चार्ट शोज द नंबर ऑफ इंटरव्यूज दैट वर कंडक्टेड एंड द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। तन्मय भाई यार कैसी बात कर रहे हो यार, पूरी पूरी डीआई की ई बुक दे रखी है प्रैक्टिस के लिए, अब 1-2 सेट क्या मांग रहे हो? पूरी ई बुक ही दे दी आपको प्रैक्टिस करने के लिए, करो जितनी मर्जी प्रैक्टिस आपको करनी है, बढ़िया से बढ़िया टॉप लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ही दी गई है ई बुक, और प्लस पूरा पीडीएफ कोर्स दिया गया है, उसमें कितने जाने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कितने सारे, है ना। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। Percentage of candidates selected are represented by small colored circles, that is red, blue, black, yellow, green, violet, given on x-axis। तो परसेंटेज कितने सेलेक्ट हुए कैंडिडेट ये भी दिया गया है, ठीक है, और ये भी दिया गया है कि टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया। नंबर ऑफ इंटरव्यूज दैट वर कंडक्टेड मतलब कितने लोगों के इंटरव्यू लिए गए और उसमें से कितने परसेंट सेलेक्ट हुए, राइट। तो जो रेड वाला है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंटेंट। तो कंटेंट में 1800 लोगों ने अप्लाई किया। ब्लू वाला है कौन सा? कस्टमर सपोर्ट, 1600 लोगों ने इंटरव्यू दिया। डिजाइन में कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया? 900 लोगों ने। डिजाइन में कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया? 900 लोगों ने। एचआर में 850 लोगों ने। ग्रीन वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में 1200 लोगों ने, 1200 पीपल गेव इंटरव्यू। एंड द लास्ट वन वायलेट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया है? 1500 लोगों ने। 1500 पीपल गेव इंटरव्यू इन प्रोडक्शन। ओके, सो देयर आर 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब इसमें से कितने कितने परसेंट लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो इस बबल पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक। अभी तो एक इजी वाला बबल डी आई है, इसके बाद वाला जो आएगा वो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वहां वैल्यू नहीं दी जाएंगी, वो आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी। तो उसमें मैं बताऊंगा कैसे वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल एक सिंपल और फिर एक थोड़ा मुश्किल वाला करेंगे इसके बाद। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि कंटेंट में 1800 लोगों ने अप्लाई किया। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा कि रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कंटेंट में कितने लोगों ने अप्लाई किया? 1800, 1600, 900, 1800
कंटेंट में टोटल 1800 लोगों ने अप्लाई किया, यहां पर 1600 पीपल अप्लाइड, हेयर 900 पीपल अप्लाइड इन डिजाइन, ठीक है। देन HR मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन 850, 1200, 1500, ठीक है। 850, 1200 and 1500. These are the total number of interviews. These are the total interviews. अच्छा, ये जो टेबल भी आपको क्वेश्चन के साथ दी गई है, ये मैंने नहीं बनाई है, क्वेश्चन के साथ दी गई है। The table given below shows the ratio of number of males to number of females who are selected in various departments. अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मेल और फीमेल का रेशियो भी हमको दिया गया है, लेकिन किस में से है? सेलेक्टेड में से, टोटल में से नहीं है। ये किस में से है? नंबर ऑफ पीपल हु आर सेलेक्टेड, उसमें से है। नंबर ऑफ पीपल हु आर सेलेक्टेड, ये उसमें से दिया गया है, ठीक है। तो अब सेलेक्टेड तो मुझे निकालना पड़ेगा ना, तो जो परसेंटेज वैल्यू दी गई है उसमें से निकालता हूं। पहला है रेड वाला 12%, पहले में कितने सेलेक्ट हुए? 12%, ठीक है। 12% यहां पर सेलेक्ट हुए, कितने सेलेक्ट हुए? 12%। तो भाई 1800 का 12% में निकाल सकता हूं, राइट। दूसरे पहले वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है। पहले में 12%, दूसरे में 40%, तीसरा ब्लैक वाला 8%, 40%, 8%, ठीक है। 40%, 8%। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है येलो 16%, नेक्स्ट है ग्रीन 25% और नेक्स्ट है वायलेट 45, 16, 25 एंड 45। So we can say it is 16%, 45% and 25%। ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी भाई, ये टेबल आपको, उल्टा तो नहीं लिख दिया, मार्केटिंग 25 and the last one is 45। This is 25 and this is 45, 25% और 45। ये एग्जाम में आपको बनानी पड़ेगी अपनी नोटबुक में, ठीक है। नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत आएगी, बार बार आपको कलर चेक करने पड़ेंगे, हर क्वेश्चन के लिए कलर चेक करना और कैलकुलेशन भी करना, फिर एक अपने आप में चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, फिर वो क्वेश्चन आपको लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग लगने लगता है। तो इसीलिए हम हर पूरे क्वेश्चन के लिए एक ये टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, कि कितने इंटरव्यू लिए गए, उसमें से कितने % सेलेक्ट हुए, वो वैल्यू निकालेंगे, और फिर मेल और फीमेल का रेशियो, वो भले ही बाद में आप कैलकुलेट कर लेना, फिलहाल इतना तो निकालना पड़ेगा। इसका 12% निकालना है, दिमाग में कैसे करें? 12% मतलब 10% प्लस 2%, 10% इज व्हाट? 180, 2% इज 18 into 2, 36। तो 180 प्लस 36 इज हाउ मच? 216। 180 प्लस 36 इज 216, राइट। नेक्स्ट इज 1600 का 40%, 1600 40%, 1600 का 40% कितना है भाई? 160 into 4, दैट मीन 640, ठीक है। 900 का 8%, 9 into 8, 72। Then 16% of this number, 16% of 850, that means 8% of 1700। कैसे किया? इसका डबल किया 1700, इसका हाफ किया 8%। 1700 का 8%, 17 into 8, 136। 25% means 1/4 of this number, 300, right? And 1500 का 45%, यानी 50% माइनस 5%, 50% इसका 750, 5% इज 75, 750 माइनस 75 इज 675, राइट। सो गॉट ऑल द वैल्यूज, राइट, सारी वैल्यूज आ गई। अब ये सारी वैल्यूज आने के बाद आप मेल फीमेल में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई? 9 यूनिट की वैल्यू है 216, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिमाग में कैलकुलेट करें, 9 से डिवाइड करें इसको, 9 2 18, 9 4 36, 24, 24 into 5 120, मेल आए 120 और 24 into 4 96 आ गई फीमेल। 9 plus 7 16, 16 बराबर इतना, तो 1 equals to what? 16 से कैंसिल किया 40 टाइम्स, 40 into 7 280, 40 into 9 360, right? Now 5 plus 6, 5 plus 6 is 5 plus 1 is 6, 6 की वैल्यू इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 1 यूनिट की वैल्यू 12, 12 and 12 5s are 60. Now 9 plus 8 17, 17 8s are 136, so it is 8 times, so 8 into 8 64 and 8 into 9 72. Now 5 की वैल्यू इतनी, तो 1 पार्ट की वैल्यू 60, 60 into 2 120 and 60 into 3 180,
एंड दिस इज 11 प्लस 4 इज 15, 15 से कैंसिल करोगे 15 4 टाइम्स, 15 5 टाइम्स 45, तो 45 इंटू 4 180 एंड 45 इंटू 11 495। कोई कैलकुलेशन होनी चाहिए। सो वी गॉट ऑल द वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज हमें पता लग गई, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये इंटरव्यू में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के परसेंटेज दिए गए हैं और उसमें मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। तो पहला क्वेश्चन मुझे दिया गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड इन ऑल द डिपार्टमेंट्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंटरव्यू। टोटल जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं वो टोटल इंटरव्यूड का कितना परसेंट है, बताइए जल्दी से। जो कैंडिडेट्स टोटल सेलेक्ट किए गए हैं वो टोटल इंटरव्यू जितनों का लिया गया है उसका कितना परसेंट है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने हैं इन सबको ऐड कर सकता हूं, आराम से ऐड कर सकता हूं। टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ऐड कर दो आप, कितना होगा 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 + 5 is 19, carry 1, 1 + 1 2 + 4 6 + 7 13, 13 + 3 16, 16 + 7 is 23, carry 2, 2 + 2 4 + 6 10, 10 + 1 is 11, 11 + 3 is 14, 14 + 6 is 20, 2039 candidates selected out of the total applied कितने हैं, if you add them you will get 2 zeros at the end। 18 + 16 is how much 34, 34 + 9 is 43, 43 okay लास्ट में 50 आएगा, सॉरी लास्ट में क्या आएगा 50 आएगा। then 18 + 16 is how much 34 + 9 is 43, 43 + 8 51, 51 + 12 63, 63 + 15 78, तो 7850, ठीक है। 2039 एंड 7850, 2039 is what percent of 7850, 7850 ये किसका कितना परसेंट है आप निकालो जरा। अप्रोक्सीमेटली पूछा है, अप्रोक्सीमेटली तो लगभग निकालना है। 26%, पीपल आर सेइंग 26%। लेट मी चेक कि अगर मैं इसका देखो 10% निकालता हूं तो 20% निकालो ना डायरेक्ट, बिकॉज सारे ऑप्शन 20% से तो बड़े ही है ना, या इनफैक्ट 25% निकालो बिकॉज ऑल द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज टू 25%। तो मैं इसका 25% निकालता हूं। 25% बेस का, इसका 1/4, इसका 4 से डिवाइड किया 4 × 1 4, बचेगा 3, 4 9 जा 36, बचेगा कितना 2, 4 6 जा 24, बचेगा 1, 4 2 जा 8। तो ये वैल्यू तो इससे काफी बड़ी है, ये वैल्यू इससे काफी बड़ी है। दैट मींस 25% और उससे छोटा आंसर तो नहीं हो सकता, बिकॉज आंसर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 25%, राइट। कितना ग्रेटर है, तो आप ये देखो कि ये इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 9 - 2 is 7 एंड 203 - 196 मींस 7, 77 ग्रेटर है। 77 क्या मैं देख पा रहा हूं कि लगभग इसका 1% है। 1% of this number is 78.5, that means around 77. So we can say it is 1% more than 25%, so it is 26%, right? 1% more than 25% means 26%. Yes or no? बताइए। राइट, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मेल सेलेक्टेड इन कंटेंट सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, डिजाइन, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड द एवरेज फीमेल कैंडिडेट सेलेक्टेड इन कंटेंट, कस्टमर सपोर्ट, HR एंड मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अब देखो कि ये आपने टेबल अपने नोटबुक में बना रखी होगी, जो रफ शीट आपको मिली है उसमें बना रखी होगी, तो तुरंत आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, वरना फिर अगेन आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती। टेबल बनाने का ये फायदा है, टेबल बनाने का यही फायदा है। तो डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट सेलेक्टेड इन कंटेंट, कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट, कस्टमर सपोर्ट, डिजाइन, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन, मतलब HR को छोड़कर, HR को छोड़कर मेल कैंडिडेट बताने हैं। तो देखो HR को छोड़कर मेल कैंडिडेट कहां है, ये रहे।
HR को छोड़ दो, बाकी सब में मेल कैंडिडेट्स को ऐड कर दो। ऐड करने दिमाग में जल्दी ऐड होना चाहिए। 280 प्लस 120 इज 400, 400 प्लस 60 इज 460, 460 180 को ऐड करना है तो 200 जोड़कर 20 घटाओ, 660 माइनस 20 मीन 640, 640 प्लस 495, 660 में 500 जोड़ के 5 घटा देते हैं, 660 प्लस 500 मीन्स 1160, उसमें से 5 घटा देते हैं 1155। यू हैव टू ऐड क्विकली 1155, राइट, 1155, ठीक है। और इनका एवरेज चाहिए, तो हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर, 5, तो 5 से कैंसिल किया, 5 से कैंसिल किया तो कितना आया, 231। एंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट सेलेक्टेड इन कंटेंट, कस्टमर सपोर्ट, HR, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन। तो फीमेल कहां हमें चाहिए, कंटेंट, कस्टमर सपोर्ट, HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। तो डिजाइन को छोड़कर सारी फीमेल चाहिए, डिजाइन को छोड़कर सारी की सारी फीमेल्स हमको यहां पर चाहिए। तो जितनी भी हैं देखो, डिजाइन को छोड़ दीजिए तो बाकी सारी फीमेल्स को ऐड कीजिए। 360, 96 प्लस 64 तो कितना हो गया, 160, 360 प्लस 160 कितना होता है, 520, ठीक है। 520 प्लस 120 640, 640 प्लस 180 720, राइट, सो इट इज 720। तो 720 एंड हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स, हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स, 5 डिपार्टमेंट्स अगेन, तो 5 से कैंसिल किया 144। यू नीड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो 231 माइनस 144 करेंगे, कितना आएगा, दिस इज 7, दिस इज 8 एंड दिस इज व्हाट, 87। 87 मेरा आंसर है ही नहीं ऑप्शन में, कहीं कुछ गड़बड़ की है हमने। 1135 होगा कहां पर, अच्छा 1135 है, सॉरी मैंने ऐड करने में कहीं गलती कर दी थी, तो इट इज 1135, 1135। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 25, 227 माइनस 144 करो, मतलब 4 इसमें कम हो जाएगा, 227 माइनस 144, दिस इज 3, दिस इज 8, 83 आएगा, है ना। सिक्सटी थ्री, 227 माइनस, तो दूसरा वाला भी गलत ऐड हो गया क्या, दूसरा वाला भी 227 माइनस, अगर इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 144 ही तो आएगा। 820 फीमेल यहां भी गलती हो गई यार, फीमेल कितनी हो जाएंगी, 820, 820 डिवाइड बाई 5, ये ऐड करने में गलती हुई है कहीं ना कहीं, 5 से काटो तो 5 इंटू 1 5, 3 बचा, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 4 20, 164 माइनस करेंगे इसमें से 164, सो इट इज 3 एंड दिस इज 6, 63 आंसर आएगा, ऑप्शन डी। तो मेल और फीमेल दोनों को ही ऐड करने में गलती हो गई, ये स्लाइड चेंज करने के चक्कर में। आपको कोई दिक्कत नहीं आई क्योंकि आपके सामने तो रफ शीट होगी, रफ शीट पर लिखा होगा सारी वैल्यू, तो आपको चेंज करने, पेज वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप मे बी कि ये गलती ना करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट सेलेक्टेड इन प्रोडक्शन एंड डिजाइन डिपार्टमेंट टुगेदर। फीमेल कैंडिडेट सेलेक्टेड इन प्रोडक्शन एंड डिजाइन डिपार्टमेंट टुगेदर, तो फीमेल प्रोडक्शन एंड डिजाइन में कितनी है टोटल, 180, एंड डिजाइन में कितनी है 12, 180 प्लस 12 कितना हो गया, 192, ठीक है, तो ये हो गया 192। एंड टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन दीज डिपार्टमेंट्स, तो टोटल कितने हैं इन डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्शन और डिजाइन में अगर मैं टोटल की बात करूं तो 72 एंड 675, 72 एंड 675 अगर इनको ऐड करोगे तो 747 आएगा, 747, ठीक है, 747। इसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 से कैंसिल किया, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 64:249, दैट मीन्स ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर वैल्यू आने के बाद अगर टोटल कर लिया जाए तो आसान होगा ना, हाँ बिल्कुल, वैल्यू आने के बाद आप टोटल कर लोगे तो भी इजी हो जाएगा कि इन सब का टोटल एक बार में लिख लो, इन सब का टोटल एक बार में लिख लो, तो पिछले वाले में जो गलती हुई थी ऐड करने में वो नहीं होगी, है ना।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 20% ऑफ फीमेल रिजाइन फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड ज्वाइन कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट एंड 45% ऑफ द मेल रिजाइन फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड ज्वाइन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, percentage candidates selected in production department out of the total number of candidates interviewed for production department। तो हम देखो सीधी बात करते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अभी टोटल कैंडिडेट कितने हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल मेल और फीमेल देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल है 675, ठीक है, टोटल कितने थे? 675 है। आप देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अभी हमारे पास 675 है। अब हुआ क्या कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से 20% फीमेल चली गई, 20% फीमेल ने रिजाइन कर दिया। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो फीमेल कितनी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में? फीमेल है कितनी? 180। तो इसका 20% कितना हो गया? 18 टू द 36, मतलब 36 लोग यहां से चले गए, राइट? 36 यहां से चले गए। अच्छा, कहीं भी चले गए, हमें उससे मतलब नहीं है। एंड 45% ऑफ मेल रिजाइन फ्रॉम मार्केटिंग एंड ज्वाइन प्रोडक्शन। तो कुछ लोग इसमें आ गए, कहां से आ गए? मार्केटिंग से आ गए। कितने आए? 45% ऑफ मेल्स। तो मार्केटिंग में मेल्स कितने थे? मार्केटिंग में मेल्स कितने थे? हम देखेंगे मार्केटिंग में मेल्स थे 180, तो 180 का 45% निकालो, ठीक है? 180 का 45%, 45% ऑफ 180 कैसे निकालेंगे भाई? इसका डबल कर दो 90% और इसका हाफ कर दो, कितना? 90, 90% ऑफ 90। तो 9 इंटू 9 कितना हो गया? 81। परसेंटेज से तो 2 जीरो कट गई ना। 9 इंटू 9 कितना हो गया? 81। 81 यहां पर आ गए। सो अल्टीमेटली आई कैन से कि यहां पर कितने हो गए? ये हो गया 9, दिस इज 6 माइनस 3 इज 3 एंड दिस 639 प्लस 81। तो कुल मिलाकर यहां कितने हो गए? 720, राइट? 720 लोग अब यहां पर मौजूद हैं। कौन से डिपार्टमेंट में? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। एंड इट इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंटरव्यूड फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल कितने लोग हैं? 720। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए टोटल इंटरव्यू कितने किए गए थे? तो हमें ये पता है ना? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए टोटल कितने लोग इंटरव्यू किए गए थे? 675। अच्छा सॉरी, नॉट दिस, दे वर सेलेक्टेड, ये तो सेलेक्टेड थे। इंटरव्यू कितने किए गए थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए? ये रहा 1500 लोग। तो ये 1500 का कितना परसेंट है ये बताना है, ठीक है? ये वैल्यू 1500 का कितना परसेंट है ये निकालो। इंटू 100 किया, इससे 2 जीरो कैंसिल, 15 इंटू 4 7, 15 इंटू 8 120। 48% इज द राइट आंसर, 48%, ऑप्शन सी, ठीक है? 48%। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 9 to 12 आर बेस्ड ऑन दिस बबल ग्राफ एंड वी हैव टू लुक एट दिस वेरी केयरफुली, ठीक है? और समझना है पूरी इंफॉर्मेशन, आपको ध्यान से समझनी है क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल सेट है, ठीक है? इतना इजी नहीं है, जरा ध्यान से समझिए बात को, क्योंकि जब डेटा काफी ज्यादा दिया जाता है और ग्राफ भी कंफ्यूजिंग होता है तो फिर पूरा डीआई सेट कंफ्यूजिंग हो ही जाता है, ठीक है? तो इसको ध्यान से समझेंगे सभी लोग, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे इसको, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है? समझाने का काम मैं कर दूंगा अभी, लेकिन एग्जाम में समझना भी आप ही को पड़ेगा, है ना? तो एक जिम्मेदारी आपके ऊपर और आ जाएगी कि इसको कॉम्प्रिहेंड करना, वो ही मेन चीज होती है ना? लेकिन फिलहाल अभी आपकी, क्योंकि आज पहली क्लास है तो मैं खुद ही आपको समझा रहा हूं इसको, आगे आने वाली क्लासेस में आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप खुद ही समझ जाया करोगे। तो फिलहाल आप समझो, ये बबल ग्राफ दिया गया है, यहां पर एक वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। देखिए जरा, क्वेश्चन दिया गया है 4 डिफरेंट कंपनीज WXYZ, यानी कि WXYZ क्या है? 4 कंपनीज हैं। दे परचेज्ड 80 यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर ईयर फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव। तो मतलब हर कंपनी, यहां पर एक चीज और ऐड कर लेना, दे ईच परचेज्ड, ठीक है? 4 डिफरेंट कंपनीज ईच परचेज्ड 80 यूनिट्स, मतलब हर कंपनी 80 यूनिट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस परचेज करती है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। तो हर कंपनी कितना परचेज करती है? 80 यूनिट्स।
ये नोट बनाएंगे अपने पास कि हर कंपनी ने कितना परचेज किया। एवरी कंपनी परचेज्ड 80 यूनिट्स ऑफ मटेरियल, राइट। नाउ ईच कंपनी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स। हर कंपनी ने डिफरेंट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ओके, द गिवन ग्राफ, द वर्टिकल लाइन passes through the center of the circle shows the total amount paid in rubles by each company in 1992। तो परचेज कब किया है? 1992 में। 1992 में इन्होंने परचेज करते समय रेडियो एक्टिव मटेरियल की 80 यूनिट परचेज करने के लिए कितना पैसा पे किया है रूबल्स में, ये वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। ये चीज वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट की गई है, राइट। तो आप देखिए कि अगर मैं कंपनी एक्स की बात करूं, कंपनी एक्स ने कितना पैसा पे किया है, कंपनी एक्स ने कितना पैसा पे किया है, तो वर्टिकल लाइन को देखो कितना है 16। ये सेंटर पे कौन सी लाइन पास हो रही है? 16 वाली। मतलब कंपनी एक्स ने 16 रूबल्स पे किया है कितनी यूनिट परचेज करने के लिए? 80 यूनिट्स परचेज करने के लिए, ठीक है। 80 यूनिट्स परचेज करने के लिए 16 रूबल्स पे किया है, ठीक है। कंपनी डब्ल्यू ने कितना पे किया है? 12 रूबल्स। कंपनी जेड ने कितना पे किया? 10 रूबल्स, क्योंकि ये लाइन इसके सेंटर से पास हो रही है। और कंपनी वाई ने कितना पे किया? 8 रूबल्स, ठीक है। अच्छा, वो आगे अगर बढ़े तो आगे दिया है द हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल शोज द इंक्रीज और डिक्रीज। वी डू नॉट नो वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज, बट इट कैन बी एनीथिंग। इंक्रीज और डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, है ना, फॉर ईच कंट्री, ठीक है। तो डिक्रीज कितना होता है ये बोलता है, ठीक है। ये बोला गया कि डिक्रीज कितना होता है। कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आइदर इंक्रीज और डिक्रीज यूनिफॉर्मली ओवर द पीरियड फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिक्रीज होता है, मतलब हर साल सेम डिक्रीज होता है। यूनिफॉर्म डिक्रीज का मतलब है कि हर साल सेम अमाउंट ऑफ डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, जो भी है, विच एवर इज एप्लीकेबल। नाउ द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द कंपनी साइन द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मोर देन 12 ईयर्स एंड इट इज एन इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। ये एक इंटीग्रल वैल्यू है, नॉट मोर देन 12 ईयर्स। 12 ईयर्स से ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि यहां पर दिया है, आप देखो कि यहां पर वैल्यू कितनी है? 40। y के लिए 40 है वैल्यू, y के लिए वैल्यू 40 है। तो ये क्या है? ये रुपीज में डिक्रीज है। आप समझना बात को कि ये वैल्यू तो रूबल्स में दी गई है, लेकिन जो डिक्रीज दिया गया है वो रुपीज में दिया गया है। ये जो इसका प्राइस दिया गया, इनिशियल प्राइस है, कंपनी ने 80 यूनिट खरीदने के लिए कितना पैसा पे किया, वो तो रूबल्स में दिया गया है। लेकिन जो डिक्रीज या इंक्रीज है, मतलब 40 यूनिट का डिक्रीज या इंक्रीज, इसके जो वैल्यू है उसमें हर साल होता है ना, उसमें हर साल इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो वो जो है हमको रुपीज में दिया गया है, ठीक है। और जेड के लिए वैल्यू कितनी है? जेड के लिए 35 है, डब्ल्यू के लिए कितनी है? 25, और एक्स के लिए ये सेंटर से लाइन कौन सी पास हो रही है? 30। एक्स के लिए 30 है, राइट। तो ये वैल्यू तो हम इजीली, नो इट्स नॉट इन देयर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज श्रेया, ये परसेंटेज टर्म्स में नहीं है। इट इज क्लियरली रिटन दैट दिस वैल्यू इज इन रुपीज, है ना, रुपीज में होता है। एंड रुपीज, एंड दैट इज द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट। ये टोटल वैल्यू में डिक्रीज नहीं होता, हर यूनिट की वैल्यू में इतना डिक्रीज होता है। जैसे 80 यूनिट है तो हर यूनिट की वैल्यू में डिक्रीज होगा इतना, ठीक है। ओके, हर यूनिट की वैल्यू में, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये हिंदी में भी दिया गया है, हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ लो पहले इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इसको समझ लो आप लोग।
समझ लिया? अभी तक इतनी बात समझ में आई सभी को? ठीक है, अब यहां पर एक और चीज दी गई है, ये समझिए, और भी दिया गया, अभी इतना ही सवाल नहीं है, आगे और भी है। एवरी यूनिट में चेंज का मतलब है कि ईच यूनिट के प्राइस में चेंज, ईच यूनिट के प्राइस में, अभी सब समझाएंगे, रुक जाओ, अभी आपको समझ में आएगा, अभी तो और भी इंफॉर्मेशन है। द टेबल गिवन बिलो shows the price of each unit of radioactive substance in final year of the contract in rupees for the given company। अब भाई देखो, सबने 1992 में परचेज किए, ये बात पक्की है, सारी कंपनीज ने 1992 में परचेज किए, राइट, सारी कंपनीज ने 1992 में परचेज किए हैं, ठीक है। अब सारी कंपनीज ने जब 1992 में परचेज किए, पर सबका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो अलग अलग है, किसी का 2 साल होगा, किसी का 3 साल होगा। ABCD क्या थे? कॉन्ट्रैक्ट पीरियड थे, वेयर ABCD इज द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन, ठीक है। और ये जो प्राइस ऑफ ईच यूनिट रुपीज में दिया गया है वो फाइनल ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है, फाइनल ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये प्राइस दिया गया है। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 12 से ज्यादा नहीं हो सकता और इंटीग्रल वैल्यू ही होना चाहिए, ये हमें दिया गया था पहले, ठीक है। ये फाइनल ईयर में कॉन्ट्रैक्ट है। अब सबके लिए फाइनल ईयर अलग अलग होगा क्योंकि सबके लिए टाइम पीरियड अलग अलग है, राइट, सबके लिए टाइम पीरियड डिफरेंट है। अब एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है, द वैल्यू गिवन ऑन एक्स एक्सिस इज 1/30722 टाइम्स ऑफ देयर एक्चुअल वैल्यूज। मतलब जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू दी गई है उसमें एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे तो नहीं आएगा ना कि 20 रूबल और 40 रूबल में, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू दी गई है वो स्केल डाउन कर दी गई है, कितने से? 1/30722, 1/307,200 से, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए इससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दैट विल बी इन रूबल्स। और 1 रुपए में कितने रूबल्स है? 96 रूबल्स, ये भी मुझे दिया गया है, ठीक है। तो मैं टेबल बनाता हूं, अब जरा देखो कौन कौन से एक्स, WXYZ, W कंपनी W, कंपनी X, कंपनी Y एंड कंपनी Z, ठीक है। प्राइस ऑफ ईच यूनिट, ईच यूनिट का जो प्राइस है वो मैं निकालता हूं पहले, और दैट विल बी इन 1992, 1992, ठीक है। प्राइस ऑफ ईच यूनिट इन 1992। अब जरा समझना बात को, अगर मैं W की बात करूं तो कंपनी W के लिए ये वैल्यू है, ये टोटल 80 यूनिट्स का प्राइस है ना। ये क्या दिया गया था? 80 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट। वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर शोज द टोटल अमाउंट पेड, यानी 80 यूनिट परचेज करने के लिए रूबल्स में कितना अमाउंट दिया गया, ये दिया गया है। तो कंपनी W के लिए 12 है ये वैल्यू, कंपनी W के लिए वैल्यू कितनी है? 12 रूबल्स, लेकिन ये स्केल डाउन की गई है। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? मुझे 307,200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 307,200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना रूबल्स एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रुपीज में, हम किस में बात कर रहे हैं? रुपीज में, राइट। और जब हम रुपीज में बात कर रहे हैं तो 1 रूबल में कितने रुपीज है? 96 रुपीज। तो 96 रुपीज से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द टोटल कॉस्ट पेड इन 1992 टू बाय 80 यूनिट्स बाय दिस कंपनी। 80 यूनिट खरीदने के लिए इतनी कॉस्ट पे की गई, ठीक है। 80 यूनिट खरीदने के लिए इतनी कॉस्ट पे की गई। अब जब 80 यूनिट्स के लिए इतनी कॉस्ट पे की गई है तो हम तो ईच यूनिट का निकाल रहे हैं, तो ईच यूनिट का प्राइस कितना होगा? डिवाइड बाय 80 एंड दैट विल बी देयर इन रुपीज। रुपीज में निकाल रहे हैं हम वैल्यूज, रुपीज में निकाल रहे हैं, इसलिए इसको 96 से मल्टीप्लाई किया टू कन्वर्ट रूबल्स इनटू रुपीज, ठीक है। तो आप जरा देखिए कि ये वैल्यू कितनी आएगी। ऐसे W के लिए निकालेंगे, XYZ के लिए भी निकालेंगे, पहले W के लिए निकाल लेते हैं। तो वी हैव टू कैलकुलेट अल्टीमेटली, इसको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। तो वी कैन से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 2 टाइम्स एंड 4 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 48 टाइम्स, राइट, ठीक है। तो ईच यूनिट की वैल्यू आप निकालिए, कितनी आएगी जरा कैलकुलेट करो, आप लोग कैलकुलेट करो, इसको बताओ जल्दी से।
अच्छा सॉरी 1 रुपीज में 96 रूबल्स हैं। अच्छा सॉरी 96 से हमको क्या करना चाहिए था, डिवाइड करना चाहिए था। ये लोग आप मिस कर गए इस चीज को, आप लोगों ने ये चीज नोटिस नहीं की। 1 रुपए में 96 रूबल्स हैं। आइए आप ये देखो कि 1 रुपए में 96 रूबल्स है। तो रूबल सस्ता है और रुपीज महंगा है। तो 1 रूबल में कितने रुपीज होंगे? 1 रूबल में 1/96 रुपीज होंगे कि नहीं होंगे? 1 रूबल में 1/96 रुपीज होंगे। तो वी हैव टू डिवाइड इट बाई 96, नॉट मल्टीप्लाई, है ना। अगर रुपी को रूबल में कन्वर्ट करना हो तो 96 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर रूबल को रुपीज में कन्वर्ट करना है 96 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इट वॉज 12 इंटू ये कितना था, 307200, 307200, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी रूबल्स में, ठीक है, 80 यूनिट्स की। तो 1 यूनिट की कॉस्ट रूबल्स में इतनी आएगी, और इस रूबल्स को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 96 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। नाउ 12 से गया, 12 8 जा 96, 8 से इसको कैंसिल करो, पहले 0 से 0 काट दो, 8 से काटा, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, देन 0, देन 8 से फिर काटो, 8 से काट दिया, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 480, है ना। तो W की 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई? 480। W के लिए 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई? 480। इसी तरीके से फिर X Y Z के लिए निकालेंगे। X के लिए 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, आप मुझे बताइए। X के लिए 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी? मैं X की बात करूंगा तो X के लिए कितना प्राइस पे किया गया है? 16। तो बस वही 16 इंटू 307200 डिवाइड बाई 80 इंटू 96। अब आप ये देखो कि X में भी यही आएगा, Y में भी क्या आएगा, तो Y की कॉस्ट यहां रख दो टोटल, और Z की भी यहां रख दो। अब मुझे एक बात बताओ, Y और Z की कॉस्ट कितनी कितनी है? Y के लिए है 8 और Z के लिए है 10, ठीक है। तो 8 Y के लिए क्या है? 8, और Y के लिए है 8 और Z के लिए है 10। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है यहां पर। देखो आप कॉमन सेंस लगाया करो। अगर कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करेंगे तो आपको इतनी कैलकुलेशन हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे एक बात सोचो कि अगर ये 12 है, देखो ये फैक्टर तो सब में कॉमन है, ये वाला फैक्टर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी आएगा। 307200 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 96, ये इसमें भी आएगा, ठीक है। और ये इसमें भी आएगा 307200 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 96, ये तो सब में ही आएगा कॉमन, है ना। ये तो सब में कॉमन कैलकुलेशन है। बार बार इस कैलकुलेशन को करना तो बेवकूफी हुई ना, है ना। आप इतना बताओ कि आप मुझे बताओ कि यहां पर 12, 16, 8 और 10 यही चीजें तो अलग है, मतलब इनका जो रेशियो होगा 12:16:8:10 होगा, है ना। इनका रेशियो होगा 12:16:8:10, क्योंकि ये सारी चीजें जो कॉमन है वो तो रेशियो में कैंसिल हो जाएंगी, राइट। अब ये 12 यूनिट के लिए मेरे पास वैल्यू आई है 480, आप समझो 480। तो 12 इंटू 4 48 होता है, मतलब इसका 40 टाइम्स। तो इसका भी 40 टाइम्स जब मैं करूंगा तो कितना आएगा? 640। इसका भी 40 टाइम्स करूंगा तो इसका आधा आएगा 320। इसका 40 टाइम्स करूंगा तो 400। सो वी डायरेक्टली गॉट ऑल अदर वैल्यूज। तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी कितनी? ये वैल्यू आ जाएगी 640, ये आ जाएगी 320 एंड ये वैल्यू आ जाएगी 400। गॉट इट? कि 1 यूनिट की कॉस्ट हमने कैसे निकाली इनिशियल ईयर 1992 में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस, ये बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को? राइट। तो ईच यूनिट की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट सब्सिक्वेंट इंक्रीज या डिक्रीज करना है यहां पर, राइट। तो सब्सिक्वेंट इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो देखो कैसे करेंगे, आप समझिएगा बात को। सब्सिक्वेंट इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करेंगे? अब मुझे यह पता है कि हर यूनिट में, जैसे अगर मैं W की बात करूं तो हर साल या तो 25 रुपीज का इंक्रीज होगा ईच यूनिट की कॉस्ट में, है ना। W के लिए या तो 25 यूनिट का इंक्रीज होगा या 25 का डिक्रीज होगा। अब W के लिए नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? A नंबर ऑफ ईयर्स। W के लिए कितने ईयर्स हैं? A ईयर्स। तो मैं मानकर चलता हूं कि 25 यूनिट हर साल इंक्रीज होता है। तो टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर, जब फाइनल ईयर होगा तो इनिशियल कॉस्ट इसकी 480 है। सपोज W के लिए मैं बात कर रहा हूं, किसके लिए बात कर रहा हूं? W के लिए इनिशियल कॉस्ट 480 है।
तो हर साल कितना इंक्रीज होगा, हर साल 25 इंक्रीज होगा, 25 रुपए। तो ए नंबर ऑफ ईयर्स में कितना इंक्रीज हो जाएगा, 25A। मैं इंक्रीज मानकर चल रहा हूं अभी, बाद में डिक्रीज वाला केस भी लूंगा, पहले इंक्रीज वाला केस लेकर चल रहा हूं। तो आप मुझे बताओ कि डब्ल्यू की फाइनल कॉस्ट हमें यहां पर दी गई है और हमारे अकॉर्डिंग जो फाइनल कॉस्ट है वो इतनी आई है, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। 584 प्लस 12A के बराबर होना चाहिए, ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 584 प्लस 12A के बराबर होना चाहिए। यस और नो? नाउ जस्ट सॉल्व दिस। दिस इज 13A इक्वल्स टू 584 माइनस 480 इज व्हाट, 4, and this is 8 minus 8 is 0 and this is 1. 13 8 जा 104। A की वैल्यू 12 से कम है और एक इंटीजर भी है, जो हमें कंडीशन दी गई थी सेटिस्फाई हो रही है कि A B C D all are integers. A B C D must be integer and they must be less than 12. Contract period cannot be greater than 12. तो दो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब दिस इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन वहीं अगर मैं इसको डिक्रीज लेता तो मैं क्या करता, 480 माइनस 25A, 480 माइनस 25A दैट इज इक्वल टू 584 प्लस 12A. So we can say 25 plus 12 is 37A and that is equal to 584, 37A, and that will be negative. This value will be minus 104. तो A की वैल्यू नेगेटिव, number of years cannot be negative. Number of years cannot be negative, so that means this case is not possible. तो हम कह सकते हैं कि A की वैल्यू में जो W की वैल्यू, W में ईच यूनिट की वैल्यू में हर साल 25 का इंक्रीज होगा एंड इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना होगा, 8 ईयर्स होगा, राइट? तो हमारे पास A की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई, 8 आ गई। ये केस क्यों एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहां पर अगर डिक्रीज कर रहे हैं तो A की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में किसकी बात हो रही है, X की। X की अगर मैं बात करूंगा तो आप मुझे बताओ X के लिए क्या होगा। X के लिए हर साल ये कितना दिया है, 30। X के लिए हर साल या तो 30 का इंक्रीज होगा या 30 का डिक्रीज होगा एंड द टाइम पीरियड इज B नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है? तो इसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, 640। तो 640 अगर मैं इंक्रीज लेकर चलता हूं 30 का हर साल, तो 30 भी फाइनल ईयर में इसकी कॉस्ट इतनी हो जाएगी ईच यूनिट की। और हमें जो कॉस्ट दी गई है फाइनल ईयर में वो दी गई है 316 प्लस 6B, 316 प्लस 6B। तो इट इज 316 प्लस 6B, ठीक है? सो वी कैन से इसमें से इसको माइनस करो, 24B इक्वल्स टू नेगेटिव 316 में से 640 जाएगा तो नेगेटिव आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो दिस केस इज रूल्ड आउट। सो हम क्या लेंगे, यहां पर डिक्रीज लेंगे, 640 माइनस 30B, 640 माइनस 30B इक्वल्स टू 316 प्लस 6B। So we can say it is 36B equals to 316 minus this number is 324 and 324 goes 9 times. तो B की वैल्यू 9 आ गई और X की वैल्यू में हर साल 30 का क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात भी एकदम कंफर्म हो गई, ये बात भी एकदम कंफर्म हो गई। सेम वे वील डू फॉर Y एंड Z, ठीक है? तो इस तरीके से हमें सबके नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाएंगे, सबके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मिल जाएंगे और सबकी इनिशियल वैल्यू तो आ ही चुकी है। तो लेट्स सी वन क्वेश्चन, मतलब Y और Z के लिए आप खुद कर लेना इस चीज को। जैसे मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं, जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 80 यूनिट्स ऑफ कंपनी X इन 1992 एंड दैट फॉर कंपनी Z इन द फाइनल ईयर। अब Z के लिए मैं निकालूंगा तो देखो Z के लिए 400 है, ठीक है? तो मैं X Y Z और इसके लिए आप निकाल लोगे। अब यहाँ पर स्पेस थोड़ी सी कम बच रही है तो मैं W के लिए हटा देता हूँ। W के लिए मैं कह देता हूँ 8 ईयर्स है और प्लस 25 है, 8 ईयर्स टाइम पीरियड एंड हर साल प्लस 25 हो रहा है, ठीक है? 8 ईयर्स और हर साल क्या हो रहा है, प्लस 25 हो रहा है, ठीक है? सो दैट यू कैन कैलकुलेट ना। यहां पर थोड़ा लिख देते हैं इसको, WXYZ 640 320 400, X is 640 320 and 400, this is 640 320 and this is 400, right? आप देखो जरा, ये तो आ चुका है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना आ चुका, 8 ईयर्स। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दूसरे पेन से लिख देते हैं इसको, 8 ईयर्स, 8 ईयर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। एंड इसमें हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है रुपीज के टर्म्स में, प्लस 25 हो रहा है, हर साल प्लस 25 हो रहा है। ये चीज मैंने यहां लिख दी है, ठीक है? जब एक्स के लिए लिखें तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड केम आउट टू बी 9 ईयर्स, 9 ईयर्स एंड हर साल कितने का डिक्रीज हो रहा है, -30 हर साल हो रहा है, राइट? एवरी ईयर इट इज -30। अब Z के लिए निकाल लो,
y के लिए भी निकाल लेना। फिलहाल z के लिए क्वेश्चन पूछा गया, मैं z के लिए पहले निकाल देता हूं, ठीक है। z के लिए अगर मैं निकालूंगा, मैं z की बात कर रहा हूं यहां पर, मैं z में देखो यहां पर चेंज देखता हूं, हर साल कितने का चेंज हो रहा है। तो z के सामने जो वैल्यू है बिल्कुल सेंटर से जो एक्सेस पास हो रहा है दैट इज 35। तो हर साल या तो 35 का इंक्रीज होगा एंड 35 का या फिर डिक्रीज होगा। z के लिए इनिशियल वैल्यू है 320, तो 320 प्लस 35, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज c। मैंने पहले इंक्रीज लेकर चला एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 442 माइनस 42d। 442 फाइनल कॉस्ट है, 442 माइनस 42d, तो 442 माइनस 42d। तो आप मुझे बताइए कि ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 77, सॉरी दिस इज d, z के लिए वैल्यू वॉज d, z के लिए d थी ना, सॉरी z के लिए इनिशियल वैल्यू कितनी थी 400, मैं z की बात कर रहा हूं अभी, तो 400 और z के लिए 35 था, एक बार देख लेते हैं। यस, z के लिए 35 था, 400 प्लस 35d, 442 माइनस 42d, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो आप देखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 77d इक्वल्स टू 42, बट d विल बी इन फ्रैक्शन। यहां पर क्या होगा, d एक फ्रैक्शन में आएगा विच इज नॉट पॉसिबल, d फ्रैक्शन में आएगा विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि d मस्ट बी एन इंटीजर, नंबर ऑफ ईयर्स मस्ट बी इंटीजर। तो यहां पर हम नेगेटिव लेंगे, 400 माइनस 35d मस्ट बी इक्वल टू 442 माइनस 42d। So this is 7d equals to 42. So d is what, 6, d is 6, d is 6. तो d की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 6 आ गई। तो इसके लिए टाइम पीरियड आ गया 6 ईयर्स, 6 ईयर्स, एंड इसमें हर साल क्या होगा, माइनस 35 होगा, राइट। ओके, चलिए अब मुझसे पूछा क्या गया है भाई, मुझसे पूछा क्या गया है पहले क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट इन रुपीज ऑफ 80 यूनिट्स ऑफ कंपनी एक्स इन 1992 एंड दैट ऑफ जेड इन फाइनल ईयर। तो कंपनी एक्स की 80 यूनिट्स की वैल्यू रुपीज में कितनी थी, कंपनी एक्स की इनिशियल वैल्यू थी 1992 में 640 एक यूनिट की, ईच यूनिट की। तो 80 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 640 इंटू 80, 640 इंटू 80। एंड कंपनी जेड की फाइनल ईयर में अगर मैं बात करूं तो फाइनल ईयर में कॉस्ट कितनी हो रही है कंपनी जेड की एक यूनिट की, ये रही कंपनी जेड की फाइनल ईयर में कॉस्ट कितनी हो रही है, हर साल 35 का इंक्रीज, सॉरी ये तो एलिमिनेट हो गया था, ये वाली हर साल 35 का चेंज हो रहा है। So we can say it is 400 minus 35, d is what, 6. So we can say 210, so this is 190. So इसकी वैल्यू z की फाइनल ईयर में एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है 190, तो 80 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, 190 इंटू 80। इसमें से इसको माइनस कर दो बिकॉज यू आर द क्वेश्चन इज आस्किंग द डिफरेंस। 80 इज कॉमन, 640 माइनस 190 इज 450, तो 450 इंटू 80, 80 इज कॉमन, 80 कॉमन आ गया, 36,000. So the answer is 36,000, option D. Got it? Option D, 36,000. ठीक है। सेम वे यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस आल्सो। अभी एक y वाला रह गया था, वो आप कैलकुलेट कर लेना कि y के लिए c की वैल्यू, नंबर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना आएगा, दैट यू कैन कैलकुलेट बाय दिस। तो ये सेट आपको बेहतरीन लगा कि नहीं लगा बताइए, एकदम टॉप लेवल। अब ये भी गारंटी मान लो कि इससे ऊपर का सेट आपके एसबीआई पीओ मेंस में आगे आने वाले 5 साल में तो नहीं आ सकता है ना। तो बबल डीआई पर जो टफेस्ट क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने आपको यहां पर करा दिया, ठीक है। और सोचना भी आपने सीखा कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करें, बिल्कुल बेसिक से सोचें, लॉजिक लगाएं, है ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी लगाएं। जैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश में लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। आप उसको पढ़िए, समझिए कहना क्या चाह रहा है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं कहेगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात नहीं करेगा, बात करेगा बिल्कुल बेसिक चीजों की जो आपको समझनी पड़ेंगी, है ना, और उसको मैथमेटिकली उसकी मॉडलिंग करनी पड़ेगी इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस इसमें जो है वो आपके लिए होमवर्क है, पीडीएफ और रिकॉर्डिंग दोनों आज अपलोड हो जाएंगी, है ना, और सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, राइट, और मिलते हैं फिर कल दोपहर को 1 बजे। ओके, थैंक यू सो मच।